सो हेलो, वेलकम बैक एवरीबॉडी। ये जो हमारी वीडियो है ये उन सभी के लिए है जो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और स्पेशली अपने बच्चों के लिए या उनकी फैमिली में अगर कोई माइनर है मीन्स 80 ईयर से कम एज का है, उनके फ्यूचर के बेसिस पे पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और सुकन्या समृद्धि जो स्कीम्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीएफ का दिखाता हूँ। तो ये अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको सामने विजिबल है। इसमें ये देखिए, आप नेशनल सेविंग स्कीम आप सर्च करेंगे तो नेशनल सेविंग स्कीम की वेबसाइट आती है और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 8 नंबर पे पीपीएफ मिलता है। यहाँ पे पीपीएफ के कुछ जर्नल रूल्स हैं कि मिनिमम डिपॉजिट 500, मैक्सिमम 1.5 लाख ऐसा होना चाहिए। और अगर आप इसके 2019 तक के जो यहाँ पे अपडेटेड रूल हैं उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो रूल नंबर 3 है इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन है, एन इंडिविजुअल में ओपन वन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ईच माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हूम इज अ गार्डियन। कि कोई भी पर्सन अगर वो किसी का गार्डियन है और जिसका वो गार्डियन है वो माइनर है, बाय डिफॉल्ट वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप उसके लिए भी एक अकाउंट खोल सकते हो। और उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे ये जो 7.9% है वहाँ पे आपको, या ये जो 7.1% है, डिपेंडिंग अपॉन आपको ये इंटरेस्ट मिलता है। और अब तक इसमें क्या था कि माइनर और मेजर वाला मीन्स एज वाला कोई बैरियर नहीं था। अगर आपने कोई आपका 1 साल का बच्चा है, अगर आपने उसको उसके बिहाफ पे पीपीएफ में इन्वेस्ट किया तो उसको भी ईयरली 7.1 या जो 7.9 जो डिक्लेयर इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट हमेशा चेंज करती रहती है 6 मंथ वाइज अपना वो निकाल के इंटरेस्ट रेट का आइडिया, इंटरेस्ट रेट्स की वैल्यू निकाल के वो चेंज करती रहती है। तो वो बट वो ऑलवेज अराउंड 7 होता ही है, तो आपको वो मिलता रहता था। बट अभी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इसमें एक चेंज किया है और ये न्यूज़ बहुत सी वेबसाइट्स पे और मीडिया हाउसेस पे फ्लोट हो रही है। मैं आपको उसका एक वो दिखाता हूँ डेमो। और स्पेसिफिकली किसके लिए, माइनर्स के लिए। माइनर्स का जो अकाउंट होता है उसको इरेगुलर अकाउंट पीपीएफ, इरेगुलर पीपीएफ अकाउंट बोला जाता है। तो ये देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें ये मेंशन है कि जो भी इरेगुलर पीपीएफ अकाउंट होगा जो माइनर का होगा, मीन्स माइनर का जो भी अकाउंट है उस पे अब आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो नॉर्मल अकाउंट पे, जो नॉर्मल पीपीएफ के अकाउंट पे मिलता था। अब वो अकाउंट इंटरेस्ट आपको सिर्फ कब मिलेगा, 18 ईयर्स के एज के बाद ही मिलेगा। जब माइनर 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ही आपको 7.1 का इंटरेस्ट मिलेगा। उससे पहले आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट भी कौन सा, जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इसको, अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे जाके पीपीएफ न्यू रूल्स सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। और इसमें मेंशन है, देखिए ये रहा, पीपीएफ अकाउंट ऑफ माइनर। इन केस ऑफ पीपीएफ अकाउंट ओपन अंडर नेम ऑफ माइनर, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल विल बी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो 7.1 या 7.9 का इंटरेस्ट मिलता है नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट में। एंड सिमिलरली जो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट जो 7.9 का वो कब मिलेगा, जब वो माइनर मेजर हो जाएगा, मींस वो अडल्ट हो जाएगा, 18 साल से ऊपर हो जाएगा। और उसका लॉक इन पीरियड भी तभी से स्टार्ट होगा। पहले क्या होता था कि अगर आपने 3 साल के एज में उसका इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर दिया तो क्या होगा कि जब वो 18 साल का होगा तो उसका लॉक इन पीरियड भी खत्म होगा। कि इसमें पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके 15 साल पूरे हो चुके होंगे।
और उसको इंटरेस्ट भी 7.1 या 7.9 जो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है वो मिल रहा था। बट अब उसमें चेंज कर दिया गया है कि पहले तब आप इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाला मिलेगा जो कि 3.5-4% होता है, और दूसरा लॉकिंग पीरियड 18 साल की एज के बाद स्टार्ट होगा, ना कि जैसे कि पहले स्टार्ट हो जाता है। सो जो लोग पीपीएफ में अपने बच्चों के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब उन्हें जो अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना है वो इसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल डिसीजन फर्दर प्लान कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस अकाउंट में बी कैलकुलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ माइनर अटेन्स एडल्टहुड, में जब 18 साल हो जाएगा तभी से एक्चुअल इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब ये दूसरा है कि इसके पास मोर देन वन पीपीएफ अकाउंट है, तो कुछ लोगों क्या कर रहे थे कि जिनके पास मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स थे तो वो मल्टीपल जगह इंटरेस्ट ले रहे थे। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि कंबाइंड अकाउंट, जो कंबाइंड अमाउंट है वो पीपीएफ में 1.5 लाख की सीलिंग होती है, तो वहीं तक ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे एक्सेस पे आपको जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। और सेम सुकन्या समृद्धि में किया गया है कि सुकन्या समृद्धि में जो अकाउंट एज ए गार्डियन दादा दादी ने खोले हैं लड़कियों के, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो जिन्होंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए हुए हैं अपने बच्चों की, और उसमें गार्डियन दादा दादी को शुरू किया गया है, ना कि मम्मी पापा को, तो उनको भी इस चीज को चेंज करवाने की जरूरत है, लुक करने की जरूरत है। अगर इन सभी रूल्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं न्यू पीपीएफ रूल्स, और कुछ के डिस्क्रिप्शन भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। एंड इफ इस वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।